महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले के बयान पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार। कहा, सीएम योगी के काम और सफलता से सभी विरोधी पार्टी घबराई। नाना पटोले ने सीएम योगी के पीओके वाले बयान पर दिया था जवाब। चीन ने देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा, उस पर योगी क्यों नहीं बोलते। नाना पटोले ने सीएम योगी पर किया तंज। कहा, सीता जी का अपहरण करने वाला रावण भी भगवा पहनकर आया था। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। नाना पटोले पर भगवा वाले बयान पर भड़की बीजेपी नेता शाइना एनसी। कहा, नाना पटोले को पता नहीं है कि भगवा और केसरिया का महत्व क्या है। नाना पटोले के बयान पर सीएम हेमंता की दो टूक। कहा, चीन ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया, वो चाहे तो देख कर आ जाएं। पीएम मोदी आज यूपी और दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी के साथ बस्ती में करेंगे जनसभा को संबोधित। श्रावस्ती में 2:30 बजे करेंगे रैली। यूपी के बाद पीएम मोदी दिल्ली का करेंगे रुख। शाम 6 बजे द्वारका के डीडीए पार्क में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा। सीएम योगी भी रहे साथ। सीएम योगी संकट मोचन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर भी गए, दर्शन और पूजा अर्चना की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 25,000 महिलाओं से किया संवाद। कहा, इंडी गठबंधन की मानसिकता महिला विरोधी, विमेन रिजर्वेशन का विरोध किया। जब महिलाओं के बिना घर नहीं चलता तो देश कैसे चल सकता है, महिला सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। यूपी से बिहार तक प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। प्रयागराज में कहा, सपा कांग्रेस को परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। पीएम मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव तय करेगा कि भारत का भविष्य। मोदी का मंत्र, विकास भी विरासत भी। पीएम के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, सिर्फ मुझे और लालू यादव को गाली देने आती है। 400 छोड़ो, बीजेपी के लिए 240 सीटें लाना भी मुश्किल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। राहुल गांधी आज दिल्ली और हरियाणा में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान। सुबह 10 बजे सीमापुरी में करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दोपहर 1 बजे और सोनीपत में दोपहर 3 बजे करेंगे रैली। शाम 5 बजे पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में रोड शो। कहा, कन्हैया कुमार को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, झूठे केस में मुझे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, मेरे पीए को जेल भेजा और अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल भेजेंगे। केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज। कहा, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था या थानेदार, सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज किसको जेल भेजना है। सीएम केजरीवाल की जनता से अपील, अगर कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और अगर हाथ का बटन दबाया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को बताया शहरी नक्सलवाद का उदाहरण। कहा, आम आदमी पार्टी के देश विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पालम में किया प्रचार। रामवीर बिधूड़ी के समर्थन में मांगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में करेंगे प्रचार। बादली में शाम 5 बजे जनसभा में उदित राज के लिए करेंगे वोट की अपील। दिल्ली में आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। शाम 5 बजे पहाड़गंज से दरीबा बाजार तक करेंगे रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज झारखंड में गोड्डा और रांची में जनसभा। रैली में सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रहेंगे मौजूद। ओडिशा के नयागढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। कहा, नवीन बाबू बताइए, भगवान जगन्नाथ मंदिर की चाबियां कहां गायब हो गई, बताइए डुप्लीकेट चाबियां बनवाई गई या नहीं। अमित शाह ने की लोगों से अपील, ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाइए, 100 दिन के अंदर रत्न भंडार को डाका डलवाने वालों को सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। अमित शाह का ओडिशा सीएम पर निशाना। नवीन बाबू ओडिशा पर बाबूशाही थोप रहे हैं। संबित पात्रा के बयान पर सियासत तेज। सुप्रिया श्रीनेत बोली, मोदी की अंधभक्ति में आस्था का अपमान कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी का संबित पात्रा के बयान पर तंज। कहा, अब ये भगवान से भी बड़े हो गए। आजमगढ़ से अखिलेश का बीजेपी पर हमला। कहा, 400 पार नहीं, जनता 400 हार का नारा लगा रही है। आजमगढ़ में सीएम योगी की जनसभा। सपा कांग्रेस पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। सीएम योगी की जनता से अपील, निरहुआ को 5 साल दें, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएं। जमशेदपुर में सीएम केजरीवाल ने की रैली। कहा, पीएम मोदी आदिवासियों से नफरत करते हैं, इसलिए हेमंत सोरेन को जेल में डाला। तानाशाही का ताला तोड़कर केजरीवाल जेल से बाहर आए। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बयान। सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव मुद्दों पर नहीं कर रहे बात।
पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में सीएम ममता की रैली, कहा बीजेपी हमारे खिलाफ झूठे विज्ञापन दे रही। ममता बनर्जी ने जल्द संदेश खाली आने का किया ऐलान, कहा लोगों से करूंगी मुलाकात, बीजेपी ने मामले पर की साजिश। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, 5वें चरण की वोटिंग के बाद हार रही बीजेपी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने पर बोले बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती, हार की वजह से ये सब कर रहे। टीएमसी सरकार में शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं, बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। ममता बनर्जी पर टिप्पणी करना अभिजीत गंगोपाध्याय को पड़ा भारी, चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर लगाई रोक। बिहार के छपरा में गोलीकांड के बाद इलाके में तनाव, 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया गया। छपरा गोलीकांड पर एक्शन, नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार लाइन हाजिर हुए। बीजेपी के गुंडों ने मुझे गाली दी, हमला किया, सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का आरोप। डबल इंजन सरकार में जंगल राज चरम पर है, पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का निशाना। छपरा गोलीकांड पर बोले चिराग पासवान, चुनाव के समय हर किसी को संयम बरतने की जरूरत। जंगल राज से बिहार को काफी नुकसान हुआ, पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरजेडी पर साधा निशाना। एनसीपी अजित पवार गुट ने 27 मई को बुलाई विधायकों की बैठक, लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। ओडिशा के बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का चुनाव प्रचार, चाय पर चर्चा के दौरान लोगों को पिलाई चाय, केंद्रीय मंत्री ने खुद बनाई चाय। पुणे में लग्जरी कार से कुचल कर दोहरी मौत पर सियासत तेज हुई, विपक्ष ने सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस पर लगाया केस को कमजोर करने का आरोप। संजय राउत ने डिप्टी सीएम अजित पवार पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप, बिल्डर का कनेक्शन अजित पवार की पार्टी के विधायक से जोड़ा। पुणे कार एक्सीडेंट पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर किया हमला, लिखा नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। पुणे कार एक्सीडेंट मामला बढ़ा तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। पुणे हिट एंड रन मामले में आरोपी का पिता, बार मालिक और मैनेजर अरेस्ट, सभी को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुणे हिट एंड रन केस के आरोपी को जमानत मिलने से नाराज अश्विनी के पिता, कहा होनी चाहिए बड़ी कार्रवाई। शराब घोटाला केस में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल कोर्ट के अधिकार पर अंतर नहीं पड़ता, उसे मेरिट के आधार पर ही फैसला लेना था, सिर्फ मुकदमे में देरी जमानत का आधार नहीं है हो सकती थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 मई को होगी अगली सुनवाई। सिसोदिया को बेल नहीं मिलने पर बोली आम आदमी पार्टी, हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, ईडी और सीबीआई के जरिए षड्यंत्र रचा गया। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में एसआईटी का गठन, विभव को लेकर मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस। एसआईटी ने सीएम हाउस के स्टाफ से पूछताछ की, विभव के घर से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पुलिस ने जब्त किए। स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली एलजी की चिट्ठी, सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। दिल्ली एलजी पर भड़की आम आदमी पार्टी, कहा स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए काम कर रही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने जवाब के लिए मांगा था 1 दिन का समय। महिला रेसलर यौन शोषण मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण शरण। बृजभूषण शरण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से किया इनकार, कहा गलती की नहीं तो क्यों मानूं। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में नाले में पलटा ट्रैक्टर, हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव, पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। पत्थरबाजी में 2 पुलिस के जवान घायल। दिल्ली के जाफराबाद में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, अज्ञात शख्स ने मारा चाकू, मौके पर हुई शख्स की मौत। पुलिस कर रही है सीसीटीवी की जांच, मृत शख्स पर पहले से ही केस दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, महाराजपुर के पास हाईवे पार कर रही महिलाओं को कार से मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। टक्कर के बाद भागने के दौरान पलटी कार, मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने घायलों को भेजा अस्पताल। हादसे के बाद कार का चालक हुआ फरार। ऋषिकेश एम्स में डॉक्टर्स का हंगामा, महिला डॉक्टर के साथ नर्सिंग ऑफिसर ने की सर्जरी के दौरान छेड़छाड़। घटना के बाद सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किया हंगामा, आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रग स्मगलर के खिलाफ पुलिस का एक्शन, स्मगलर की 50 लाख की संपत्ति सीज, प्रॉपर्टी पर चिपकाया नोटिस। हैदराबाद में अस्पताल परिसर में बाइक सवार पति पत्नी पर अचानक गिरा पेड़, हादसे में पति की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक रोकी गई, इलाके में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। मुगल रोड पर फंसी कई गाड़ियां, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी, सड़क बंद से यात्रियों को हो रही है परेशानी।
मौसम विभाग ने राजस्थान और यूपी के लिए जारी किया रेड अलर्ट। अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव की दी चेतावनी। एमपी के उत्तरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। अहमदाबाद में हीट वेव से बचने की तैयारी तेज। सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए किए गए बंदोबस्त। आईपीएल सीजन 17 का एलिमिनेटर मुकाबला आज राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अहमदाबाद में खेले गए 15 मैच में से राजस्थान ने 9 मैच जीते। आरसीबी ने 5 मैच में से 3 में दर्ज की जीत। कोलकाता आईपीएल में फाइनल में पहुंचा। पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 159 रन पर आउट। कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल किया। मिशेल स्टार्क ने पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद पर कहर बरपाया। ट्रेविस हेड समेत सनराइजर्स हैदराबाद के 3 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। वरुण चक्रवर्ती ने सनराइजर्स हैदराबाद के 2 विकेट झटके। रसल, नारायण, वैभव और हर्षित राणा ने 1-1 विकेट लिया। श्रेयस अय्यर ने रोहित धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की। बतौर कप्तान आईपीएल के प्लेऑफ में 2 बार 50+ स्कोर बनाया।